सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को अजमेर यात्रा की। कल दोपहर 3 बजे के आसपास वायुसेना के बोइंग विमान से प्रधानमंत्री मोदी किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 3:35 पर प्रधानमंत्री मोदी पुष्कर पहुंचेंगे। पुष्कर हेलीपैड पर भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। यहां से जगत पिता ब्रह्म मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम। ब्रह्म मंदिर से दर्शन के पश्चात हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे कायड़ विश्राम स्थली। 4:40 पर सभा स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर से किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और शाम 7 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की, उस मामले को लेकर राष्ट्रपति से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मिला। कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सौंपा 12 मांगों को लेकर ज्ञापन। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को हिंसा से पैदा हुई स्थिति के बारे में जानकारी दी, उन्हें बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुर्मू से राज्य में हस्तक्षेप करने की मांग रखी और कहा कि शांति सद्भाव बहाल करने के लिए किसी भी पहल को समर्थन देने को कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित हो, जो मणिपुर हिंसा को लेकर रिपोर्ट तैयार करे कि आखिर ये हिंसा भड़की तो किस वजह से भड़की, अगर वो हिंसा भड़की तो क्या उसको रोका जा सकता था, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर रहा और क्या वाकई में वहां आग को जानबूझकर भड़कने दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कांग्रेस का डेलीगेशन मिला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप वहां शांति स्थापित करने के लिए जो भी फैसला करना चाहें कीजिए, कांग्रेस आपके साथ। लेकिन हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अहम फैसले। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण होगा। 13 नवीन खंड कार्यालयों का भी निर्माण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले। बात अगर जोधपुर की जाए तो जोधपुर के अंदर नया डाक बंगला बनेगा। तीनों कार्यों में 88 करोड़ रुपए की लागत आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद व्यक्तिगत तौर पर इस चीज की हितैषी रहे हैं कि नेताओं को 2 ही जगहों का इस्तेमाल करना चाहिए अपने दौरे के दौरान, या तो वहां के डाक बंगले का या फिर वहां के सर्किट हाउस का। और मुख्यमंत्री खुद अमूमन इसको फॉलो करते हैं। वो जहां भी जाते हैं राजस्थान के अंदर, जिस जिले के अंदर, वहां या तो डाक बंगले में रुकते हैं या फिर वहां के सर्किट हाउस में रुकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आम आदमी को आसानी से पहुंचने में वहां दिक्कत नहीं आती है। और तीनों कार्यों में 88 करोड़ रुपए की लागत आएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फाइल पर मोहर लगा। वहीं अगर किसी अस्पताल में 30 से कम बेड है तो चिरंजीवी में इलाज नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अकेले जयपुर प्रथम के क्षेत्राधिकार के 33 अस्पताल को नोटिस दिया गया है। स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के आदेश का हवाला दिया गया है। इन सभी अस्पताल में मरीज बेड क्षमता 30 से कम है। 31 मई तक का बेड क्षमता बढ़ाने के लिए समय दिया गया है और इसके साथ ही कहा गया कि 30 बेड से कम रहेगी क्षमता तो ऐसे अस्पताल 1 जून से चिरंजीवी योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। मसलन परसों से ये बाहर हो जाएंगे अगर इन्होंने अपने यहां बेड की क्षमता 30 से ज्यादा नहीं बढ़ाई। एजेंसी के फैसले के विरोध में निजी चिकित्सक संगठन उतर गए हैं। यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक एंड अस्पताल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने आपत्ति जाहिर की है। एसोसिएशन के समन्वयक डॉक्टर राजशेखर यादव ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया। और बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 3 दिवसीय नाइजीरिया दौरे की। रक्षा मंत्री ने नाइजीरिया में प्रवासी भारतीयों से संवाद किया। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक मंच पर बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। राजनाथ ने हाल के वर्षों में रक्षा निर्यात में भी महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया। कार्यक्रम में नाइजीरिया के कई शहरों से भारतीय समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया।
राजनाथ सिंह ने नाइजीरिया में प्रवासियों द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान की भी सराहना की। वर्तमान में नाइजीरिया में निवास करते हैं लगभग 50,000 भारतीय। वहीं अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा देश का रक्षा निर्यात। बीते 9 सालों में 23 गुना बढ़ा भारत का रक्षा निर्यात। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जानकारी के मुताबिक बात अगर साल 2013-14 की जाए तो उस दौरान 686 करोड़ रुपए था देश का रक्षा निर्यात, जो साल 2022-23 में बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया। देश के वैश्विक रक्षा सामग्री निर्माण में बढ़ोतरी को दर्शाती है वृद्धि। और अभी 85 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात भारत कर रहा है। यानी कि भारत के ऊपर निर्भरता जिन देशों की है वो लगभग 85 के आसपास, जिन्हें रक्षा सामग्री भारत की तरफ से निर्यात की जा रही है। और ये जो पूरा बाजार है, ये 2013-14 में जो 686 के आसपास हुआ करता था, 686 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो इस वक्त बढ़कर 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। सवाल यह है कि कौन होगा तमिलनाडु का अगला मुख्य सचिव। 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं प्रदेश की मौजूदा मुख्य सचिव बी इरवई अम्बू, यानी कि आज हो रहे हैं। 7 मई 2021 को राजीव रंजन की जगह ली थी इरवई अम्बू ने। आईएएस शिवदास मीणा के अगले मुख्य सचिव बनने की पूरी और प्रबल संभावना है। अभी सचिव नगरपालिका प्रशासन और जलापूर्ति विभाग है मीणा के पास। हंसराज वर्मा, एन मुरुगानंदम सहित अन्य के नाम भी सीएस की रेस में चल रहे हैं। जस्टिस नितिन जामदार बॉम्बे हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे नियुक्त किए गए हैं। चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का एक्टिंग सीजे नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी नियुक्ति की सिफारिश। वर्तमान सीजे जस्टिस आरडी धानुका आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनकी जगह लेंगे जस्टिस नितिन जामदार, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे नियुक्त किए गए। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के भी नए सीजे बने हैं जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी 41वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले चुके। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई है। नए मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और ये पूरा कार्यक्रम राजभवन में भव्य तरीके से हुआ। मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा सीएस उषा शर्मा ने मौजूदगी दर्ज कराई और साथ में राष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा। तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे बने हैं जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह 41वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले चुके हैं। अगर इनके बारे में जानकारी साझा की जाए तो दरअसल मूल रूप से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस जॉर्ज मसीह। 12 मार्च 1963 को पंजाब के रोपड़ में इनका जन्म हुआ। 6 जून 1987 को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अंदर इन्होंने नामांकन कराया। संविधान, सेवा, श्रम, नागरिक कानून सहित मूल अपीलीय दोनों पक्षों पर प्रैक्टिस की। सुप्रीम कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट सहित हिमाचल प्रदेश सहित कई हाईकोर्ट और न्यायाधिकरण में प्रैक्टिस कर चुके हैं। 10 जुलाई 2008 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था और 14 जनवरी 2011 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। आज राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। मार्च 2025 तक राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सेवाएं दी। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे का बयान और कहा कि राज्य सरकार किसानों को 6,000 रुपए सालाना दी।
केंद्र के साथ राज्य सरकार भी 6,000 रुपए देगी। किसानों को केंद्र और राज्यों का कुल मिलाकर 12,000 रुपए प्रति साल मिलेगा, सालाना मिलेगा। मासिक तौर पर देखें तो 1,000 रुपए प्रति माह। किसानों के बीमा का पैसा भी अब महाराष्ट्र सरकार देगी। किसानों को सिर्फ 1 रुपए देना होगा और उसके बदले में साल में 12,000 रुपए मिलेंगे। 6,000 रुपए मिलेंगे केंद्र सरकार की तरफ से और 6,000 रुपए मिलेंगे राज्य सरकार की तरफ से। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की, जिसकी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। फर्जी स्कूल मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने 1888 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरपीएस स्कूल के फर्जी मान्यता के मामले में यह चार्जशीट दाखिल की गई। रामपुर कोर्ट में 6 जून को होगी मामले पर सुनवाई और रामपुर शहर कोतवाली पुलिस ने यह चार्जशीट दाखिल की है। समाजवादी पार्टी के एक वक्त में कद्दावर देता रहे हैं और अब चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की, जिस पर जुड़े आरोपों से जुड़ी इस वक्त की खबर। एमपी एमएलए कोर्ट से पॉक्सो कोर्ट में केस भेजने की अर्जी लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट 6 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस दिया गया है। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को भी नोटिस इसको लेकर दिया गया है कि एमपी एमएलए कोर्ट से इसे पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। और बात करते हैं खाटू श्याम जी में 2 दिवसीय मासिक मेले की, जो कल से शुरू होगा। निर्जला एकादशी होने पर श्रद्धालुओं की तादाद काफी ज्यादा रहने की संभावना। करीब 800 पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स और सुरक्षा कर्मी व्यवस्था में तैनात कर दिए गए हैं। गर्मी को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने अतिरिक्त व्यवस्थाएं की है। भीड़ को देखते हुए आज 24 घंटे बाबा श्याम की पट खुले रहेंगे। दर्शन आप कर सकते हैं। गर्मी के बीच में हो सकता है कि मौसम बदले और श्याम बाबा के भक्तों को गर्मी से राहत मिले। इस बार किम स्टेट सिविल सेवा अफसरों की खुलेगी लॉटरी। 13 जून को यूपीएससी में होगी आरएएस से आईएएस के प्रमोशन के लिए बोर्ड बैठक और ऐसा माना जा रहा है कि 12 रिक्त पदों के लिए चयन होगा। 60 आरएएस से मांगी गई थी जरूरी सूचनाएं। यदि 20 पद हुए तो वरीयता वाले 20 आरएएस बन सकेंगे आईएएस। यदि 12 पद हुए तो वरीयता वाले 12 आरएएस बन सकेंगे आईएएस। वित्तीय संकट में फंसी गो फर्स्ट एयरलाइन को लेकर अपडेट है। अब 4 जून तक गो फर्स्ट की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। परिचालन संबंधित कारणों को लेकर सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। पहले 30 मई तक की गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द। गो फर्स्ट एयरलाइन की तरफ से जारी की गई यह सूचना और कहा गया कि कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन के पुनर्द्वार के लिए आवेदन दायर किया है। कंपनी फिर से शुरू करेगी फ्लाइट की बुकिंग।